हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं गाइस एंड गर्ल्स? ठीक ठाक, मजे में, फिट, फाइन। मैं आपको वेलकम कहता हूं आपके 11th TCP/IP मॉडल ट्यूटोरियल में। और अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो कुछ प्रोटोकॉल्स की है, जिसमें टेलनेट क्या चीज होता है, आर लॉगिन क्या चीज होती है, और सिक्योर शेल हम किस पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। बेसिकली ये तीनों जो प्रोटोकॉल्स हैं वो टर्मिनल सर्विसेज के लिए यूज होते हैं। तो अपनी डिस्कशन जारी रखते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि टर्मिनल सर्विसेज क्या चीज होती हैं। अगर तो आप अपने रिमोट लोकेशन से अपने जो सर्वर है, लेट सपोज आपका सर्वर लोकेशन ए पे है और आप रिमोट लोकेशन बी पे बैठे हुए हैं, और आप अपने सर्वर के शेल को एक्सेस करना चाहते हैं, यानी कि अपने सर्वर के कमांड प्रॉम्प्ट को, जिसपे आप कमांड्स दे सकें, जो ब्लैक स्क्रीन आपके जो कमांड प्रॉम्प्ट आपके स्क्रीन पे आ जाती है अगर आप CMD लिखें, तो कमांड प्रॉम्प्ट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ऐसी सर्विस को आप टर्मिनल सर्विस कहते हैं, जिस सर्विस के जरिए आप ये शेल को एक्सेस कर सके अपने सर्वर के, उसको हम टर्मिनल एक्सेस या फिर ऐसी सर्विस को हम टर्मिनल सर्विस देते हैं का नाम देते हैं। तो बेसिकली ये जो टर्मिनल सर्विस है वो आप 3 प्रोटोकॉल्स के जरिए आप एक्सेस कर सकते हैं। 3 प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए जो सबसे कॉमन प्रोटोकॉल हमें आजकल पता है वो है टेलनेट, जिसका हमने नाम सुना हुआ है। तो टेलनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि आपको रिमोट लोकेशन से आपके सर्वर के शेल को एक्सेस करने में मदद दे, यानी कि आप इसके जरिए अपने सर्वर की कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हैं और कमांड्स दे सकते हैं। तो टेलनेट एक ऐसी सर्विस का नाम है। इसी तरह जो हमारे पास आर लॉगिन का प्रोटोकॉल है वो भी यही काम करता है कि आपको रिमोटली एक्सेस देता है आपके सर्वर के शेल की। लेकिन ये जो दोनों प्रोटोकॉल्स हैं, टेलनेट और आर लॉगिन का प्रोटोकॉल, ये सिक्योर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। ये यानी कि कोई भी, हमें पता है कि अगर तो आप रिमोट लोकेशन पे बैठे हुए हैं और आप टेलनेट या आर लॉगिंग को यूज कर रहे हैं प्रोटोकॉल को, तो इसके जरिए जितनी भी डाटा कम्युनिकेशन हो रही है वो क्या है, वो कोई भी हैक करके पढ़ सकता है। तो यानी कि वो पैकेट्स को या डाटाग्राम्स को या अब जो हमने डिस्कशन की है आपके पैकेट, आपके डाटा फ्रेम्स को हैक करके उनको असेंबल करके आपके इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जिसमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन का लॉगिन पासवर्ड भी होगा, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। दो की जो विंडोज में हमारे पास कमांड होती है या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो टेलनेट का है, तो उसको आप लोगों को यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि जो प्रोटोकॉल हमें यूज करना चाहिए वो है SSH का प्रोटोकॉल, जो कि ये तीनों प्रोटोकॉल मैं आपको बता चुका हूं कि ये आपके TCP/IP मॉडल के हिस्सा हैं। और SSH प्रोटोकॉल जो है वो है सिक्योर शेल, यानी कि ये सिक्योर्ड प्रोटोकॉल है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती है वो किस फॉर्म में जाती है, एन्क्रिप्टेड फॉर्म में ऑन द इंटरनेट। तो SSH एक ऐसा सिक्योर्ड प्रोटोकॉल है जो कि आपके सर्वर को रिमोट लोकेशन से आपके सर्वर को शेल को एक्सेस करने की सहूलत आपको प्रोवाइड करता है इन एन एन्क्रिप्टेड मैनर, सो दैट अगर कोई हैकर हमारे डाटा फ्रेम्स को हैक कर भी लेता है तो वो उसे एन्क्रिप्टेड फॉर्म में मिलेंगे और उनका वो कुछ ज्यादा काम नहीं कर सकेगा। तो ये जो तीनों प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारे TCP/IP मॉडल में कहाँ पे लाए करते हैं, ये हमारी
जो है एप्लीकेशन लेयर जो है, जो सबसे ऊपर हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है, एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल कहलाते हैं ये तीनों, यानी कि ये हाई लेवल प्रोटोकॉल है, अलॉन्ग विद HTTP, FTP और आपका कौन सा प्रोटोकॉल था जी, SMTP, DNS, और इसमें हम ऐड कर देते हैं अपने टेलनेट, R लॉगिन और SSH। और मैंने आपको बताया है कि बेसिकली ये कहाँ पे, किस एप्लीकेशन लेयर के नीचे कौन सी लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर के ये TCP प्रोटोकॉल के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। और मैं आपको बता चुका हूं कि ये जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं ये डिफरेंट हायर लेवल प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये डिफरेंट पोर्ट्स के जरिए हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो जो हमारा आप कह सकते हैं टेलनेट का पोर्ट है, वो पोर्ट नंबर 23 को यूज करता है। जो R लॉगिन का पोर्ट है, वो पोर्ट जो है वो है 513, और जो हमारी SSH का पोर्ट है वो है पोर्ट नंबर 22। तो आमतौर पे लोग यही आपको बताएंगे कि आप इन पोर्ट्स को बंद करें अगर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, क्योंकि कोई भी रिमोटली एक्सेस करके आपके सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर सकता है। और अगर आपको रिमोटली अपने सर्वर के शेल को एक्सेस करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को एक्सेस करना है, तो पोर्ट नंबर 22 को यूज करते हुए सिक्योर शेल को एक्सेस करें। तो ये बेसिकली 3 प्रोटोकॉल्स हैं एप्लीकेशन लेवल के, जो कि टर्मिनल सर्विसेज के लिए यूज होते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम TFTP के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इतना इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ifactoner.com वीडियो ट्यूटोरियल में हम TCP/IP मॉडल में TFTP प्रोटोकॉल यानी कि ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर, बाय।